नंदन सुत बंदन करे महावीर बजरंग। अरे करी सहाई सब संतन की, तुम रहे सभी के संग। आओ हनुमत विराजिए, तुम्हें भारत रहे बुलाए। रानी चौबोली की कहानी रहे कैसेट में दर्शा। आदरणीय जनता जनार्दन, राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के माध्यम से एक नई कहानी भारतीय लोक कथा आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। कहानी का नाम है रानी चौबोली। तो आइए, एक दिन महाराज वीर विक्रमादित्य अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। और दोस्तों, विक्रमादित्य महाराज को पावन है आख्यान। पति पत्नी दो बैठकी करने लगे बखान। साथियों, दुनिया में एक यही रिश्ता है पति और पत्नी का, जो बिना वजह के लड़ता है। हर जगह तुम देखोगे लड़ाई किसी वजह से होगी, लेकिन जब पति पत्नी में होती है ना, तो 80% बेवजह लड़ाई होती है। और वो लड़ाई हो गई। रानी कहने लगी कि तुम्हारे जैसे बहुत मिलते हैं मुझे। राजा कहते हैं कि तो जैसी 17 डोलती हैं, का घमंड में रहती है। कहने लगी है रानी, हारे हंसी रानियों कई रही, हरे में सुंदरता की खान। मो जैसी तुमको ना मिले, चाहे ढूंढो सकल जान। मेरे जैसी खूबसूरत स्त्री तुम्हें नहीं मिलेगी। राजा वीर विक्रमादित्य बोले, तुम्हारे जैसी बहुत बहुत, एक नहीं। तो स्त्री के अंदर यह अवगुण होता है, कितनी बदसूरत स्त्री हो, अगर तुमने उसके सामने ये कह दिया कि तू सुंदर नहीं है, तो वो चिढ़ जाएगी। आज रानी अपने पति से बोली है कि महाराज, आरे ढूंढो सकल जहान, सुनो दे ध्यान पिया हमारे। अरे तुम मत करो हमसे बहस साजन, सुनियो बचन हमारे। पत्नी बोली, अरे हमसे जाओगे हार, करो तकरार नैन के तारे। ना जाने कितने लड़कन ने मेरे हाथ मांगे।
विक्रमादित्य बोले अपने मुंह से अपनी बढ़ाई, वाह तुम्हारे हाथ मांगे? बोले हाँ, मेरी बदकिस्मत है कि तुम मेरे भाग्य में हो, न जाने कितने सुंदर लड़का आए थे। तो राजा बोले के भूपति ने गिरायो चारी, जाने कितनी फिरे बिछारी। तो जैसी जो तुमसे सुंदर नारी, जाने कितनी राज दुलारी, जो तुमसे सुंदर नारी। मेरे भैया रानी चिढ़ गई। और ध्यान देना, महाराज बहुत चिढ़ाते हैं। और हुआ ये, आंखें लाल हो गई रानी की। विक्रमादित्य से कहने लगी तुम ज्यादा ही बड़े स्मार्ट हो, बहुत सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, तो दुनिया की लड़की तुम्हारे पीछे घूमती हैं, तो एक काम कर दो। क्या? ये सुनो, अरे रानी बोली चौबोली को, अरे बर के भूप दिखाइयो। सम्मुख मेरे अयो, महाराज की चौबोली अति सुंदर नारी, अरे रानी विक्रमादित्य को ताने दे रही है भारी। ललकार दिया राजा के स्वाभिमान को। और दोस्तों, राजा वीर विक्रमादित्य सिद्ध पुरुष हैं, शक्तियों के पुजारी हैं। बस बात बात में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, राजा को बात लग गई और बोले असल पिता से जो हम पैदा, हरे चौबोली को हम लिए हैं पिया। अरे ताई बिना महलन घुसिएंगे, लिए बासे हमारी आंडा। सुनो महाराज, तुम आवेश में आके ये प्रतिज्ञा कर रहे हो, चौबोली नाम की विश्व सुंदरी, उसका एक नियम है कि रात्रि के 4 पहर होते हैं और जो चारों पहरों में उस पर बुलवा देगा वो मौन धारण करके रहती है, मौन साधना करती है। और जो भी राजकुमार राजा उस पर बुलवा देगा रात्रि में, वो उसी से शादी करेगी। और तुम्हारी औकात नहीं है। राजा बोले हमारी? बोले हाँ, तो तू देखती जा, तेरी सौत बना के लाएंगे। समझ गई? हाँ।
के वीर विक्रमादित्य चली दे चौबोली के द्वार, सगुन विचारो भूप ने संग वीर लिए हैं 4। राजा सिद्धि वाले हैं और राजा के साथ वीर भी रहते हैं। राजा ने अपने अदृश्य वीर में से 4 वीर साथ लिए हैं और चले हैं। अरे 4 वीर अदृश्य रहे, उन्हें कोई देख नहीं पाते हैं। अपना चक्र चलाते हैं। दोस्तों, रानी चौबोली के द्वार गए, दरवाजे पर घंटा है, बजा दिया तो रानी समझ गई कि कोई शादी की इच्छा लेके आया है। और राजा वीर विक्रमादित्य ने 4 वीर लिए हैं। एक से कहा कि तू मटका का रूप धारण करके चौबोली के आसपास भटकना। दूसरे से कहा कि तू पलंग बन जाना। तीसरे से कहा कि तू दरवाजा बन जाना। चौथे से कहा कि तू गले का हार बन जाना। अच्छा, हाँ। और जैसे ही महाराज ने चौबोली को देखा, आय हाय, दोस्तों, राजा जाकर के कुर्सी पर सामने बैठ गए। रात्रि के 4 पैर होते हैं और चारों पैर वो चौबोली सोएगी नहीं
और महाराज कोई ऐसी बात कह दें कि चौबोली बोल जाए तो महाराज से शादी होगी। हजारों राजकुमार आए, लौट गए, चौबोली बोली नहीं। महाराज के 4 वीर आसपास भटक रहे हैं, बैठ गए। रानी ने सुना उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य पधारे हैं। नाम तो इनका बहुत ऊंचा है, सत्यता का न्याय करते हैं। और रानी पूरे शरीर में वस्त्रों से ढकी हुई है, इससे ये मालूम पड़ता है कि रानी बड़ी शिष्टाचारवादी है। दोस्तों, महाराज बोले हैं अपने वीर से, भैया के चौबोली मोल किया धारण, हरे राजा ने गिराई उचारी है। ओ मिट्टी के मटका हरे बोल जराता ते कट जाए राती हमारी है। अपने एक वीर से बोले जो मटका का रूप धारण करके बैठा है, बोले भैया कोई ऐसी बात कहो जिससे रात कट जाए। जी हुजूर। मटका बोला महाराज रात नहीं कट रही है तो हम कटवाते। तो सुनो, मटका कहानी सुनाने लगा है। दोस्तों, मटका कहने लगा है महाराज से, एक राजकुमार का लड़का और एक साहूकार का लड़का, दोनों जब बड़े हुए हैं, दोनों गाढ़े मित्र थे, संग जाएं और संग खाएं। साहूकार के सासुरे गोनों करवावे जान। हे महाराज, राजकुमार और साहूकार में बहुत अच्छी मित्रता थी और साहूकार की ससुराल जा रहे हैं दोनों मित्र गौना कराने के लिए। ऐसा ही नहीं, अरे चल दीने दोनों मित्र, कुंवर ने खुशी मनाई है।
दोस्तों, साहूकार ने दुर्गे माँ को वचन सुनाए हैं, हे भगवती माँ, अगर राजकुमार की मेरी ससुराल में बढ़िया खातिरदारी हो जाएगी तो मैं लौटते समय तुम्हारे चरणों में अपना शीश काट के भेंट कर दूंगा। और लला सुखवीर विदा कराए हुए जा रहे हैं पहली बार। मित्र मेरा साथ जा रहा है, मुझसे ज्यादा खातिर राजकुमार की होनी चाहिए। साहूकार का लड़का मैया के सामने वचनबद्ध हो गया कि मैं अपना शीश चढ़ा दूंगा काट करके। अरे दोनों मित्र चले हर्षित, साहूकार के ससुरे आए हैं और परिवारी सारे खुशी भये, हरे चरणों में शीश नवाए हैं। जीजा जी आए हैं। कहानी में इंटरेस्ट चौबोली भी ले रही है महाराज। हरे खातिरदारी हरे खूब भई, और 5 दिन बिताए हैं और 6वें दिन विदा करके हरे ससुरे से नगरी को धाए हैं। क्या बात है। रास्ते में निकल के आया, विदा कराई। इतनी खातिरदारी हुई राजकुमार की कि साहूकार का लड़का साहूकार सोचने लगा कि मैं मैया से वचनबद्ध हूँ, दुर्गे माँ से कह के आया हूँ कि मैं अपना शीश काट के तुम्हारे चरणों में चढ़ाऊंगा अगर इनकी खातिरदारी अच्छी होगी। तो साहूकार कहने लगा है मित्र राजकुमार से, मित्र आप मेरी पत्नी के पास खड़े रहिए, मैं अभी आता हूँ। के वृक्ष तले 2 बैठी गए, बहू और राजकुमार। साहूकार ने दुर्गा चरण धरि दो शीस उतार। साहूकार ने कटारी से अपना शीश काट के दुर्गे मैया के चरणों में चढ़ा दिया है। श्रोताओ, पत्नी देख रही है कि मेरे पति दुर्गे के दर्शन करने गए हैं, अभी लौट के नहीं आए। ज्यादा देर जब हो गई, ज्यादा देर जब हो गई, बोलो राजकुमार, भाभी तुम यहाँ बैठी हो, हम जा रहे माँ के द्वार। आप यहीं बैठना और मैं मंदिर जा रहा हूँ, आखिरकार देखूं कि ऐसी कौन सी पूजा है जो निकल के नहीं आया अभी दोस्त। चले जाओ। मटका बोलो महाराज सुन रहे हो? महाराज विक्रमादित्य बोले सुन रहा हूं, तुम सुनाओ। दोस्त जब मंदिर में पहुंचो, निकल गो तो कुल खूंदागर
दुर्गे माँ, पता नहीं मेरा मित्र खुशी खुशी में आया था या तो किसी ने इसे तुम्हारे दर्शन करते समय मार दिया है या ये खुद मर गया है। और ये खबर जाके मैं इसकी पत्नी से कहूंगा तो वो यही सोचेगी कि मैं सुंदर हूँ, इसलिए मेरे पति को मार के आ गया है और कह रहा है कि किसी और ने मार दिया। तो राजकुमार बोला, माँ इधर गिरू तो कुआं है और इधर गिरू तो खाई है। अब मेरा भी जिंदा रहना ठीक नहीं है, जब मित्र मर गया तो मैं भी मरूंगा। दोस्तों, जब दूसरा मित्र भी नहीं लौटा है तो भामनी धीरे धीरे चली, छम 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 पायल करती हुई मंदिर में पहुंची और जैसे ही घूंघट को खा रहा है दोस्तों, गजब हो गया। कहने लगी है दुर्गे मैया, अरे पृथ्वी से गए तो कहां गए। क्या हो गया भैया, न जाने कब से इस दिन की आस देख रही थी और आज पति भी मरे हैं, उनके मित्र भी मरे तुम्हारे द्वारे। तुम तो लोगों के घर बसाती हो, उजाड़ती नहीं हो। किसके लिए? ओ दुर्गे माँ तुम ही बोलो, ओ भारत शास्त्री कछ बोलो, के बिन पति के जीवन है कैसा, के बिन पछाड़ खाती है वो राजकुमारी कि साहूकार मर गया तो मैं भी मरूंगी, क्योंकि मेरा अपना तो पति जिंदा है और पति का दोस्त भी मर गया। मटका बोला, महाराज सुन रहे हो? महाराज बोले, सुन रहा हूं, सुनाओ तुम। विलाप करते करते बेहोश हो गई दुल्हन और जब होश आया तो उसने तलवार अपने गर्दन पर जमाई है, मरने के लिए तैयार हुई तो दुर्गे मैया प्रकट हो जाती है। कहती हैं, अम्बे माँ कहने लगी, बेटी धीरज धारे, इनके धड़ जोड़ दे
जोड़ियो सोची समार। धड़ और शीश को मिला, ये दोनों जीवित हो जाएंगे, मर मत। इतना कह के और महाराज दुर्गे मैया चली गई। फिर क्या था कि जल्दी में हरे उस बहू रानी ने एक भारी भूल करी भाई। सुनो महाराज, पति के धड़ पर दोस्त का सिर और दोस्त के धड़ पर पति का सिर। अलग अलग हो गए, खुशी में भूल गई कि करना क्या है। अब महाराज मटका बोलोगे तुम न्याय करो कि वो दुल्हन किसके साथ जाए। के विक्रमादित्य कहने लगे सुनो घड़ा चितलाई, धड़ के संग जावे बहू यही हमारो न्याय। अरे धड़ के साथ उसे रहना चाहिए, चेहरा ही तो बदल गया है। यानी राजकुमार के साथ है। हाँ, चौबोली बोली कि इस विक्रमादित्य का तो बहुत बड़ा नाम सुना था कि बहुत अच्छा न्याय करता है, और ये तो डबल उल्लू है। अरे चौबोली को तुरंत ही गयो क्रोध अतियाई, राजा से कहने लगी गलत हुआ है न्याय। किसने राजा बना दिया? दूर दूर तक महात्मा लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं कि तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो,
चौबोली बोल गई। राजा तो उल्टा ही न्याय करता है, चौबोली के सामने ये बोले तो सही, और बोले हैं महाराज, अरे विक्रमादित्य कहने लगे, अरे बजा ढोलिया ढोल, विक्रमादित्य कहने लगे, अरे बजा ढोलिया ढोल, अरे प्रथम पहर में चौबोली हमसे गई है बोले। महाराज मुस्कुरा रहे हैं और चौबोली क्रोध में बोल गई, हुआ ये भैया बड़बड़ रानी करे, राजा को हंसी आ रही है। पहला पैर बीत गया, अभी 3 पैर और है, कैसे भी करके प्रत्येक पैर में से बुलवाना है, और जब मैं बोलेगी तो फिर पीछे से बहू बनाना है। हाँ साथियों, राजा वीर विक्रमादित्य का पहला पैर कट जाता है और पहले पैर में रानी चौबोली बोल जाती है। अब दूसरे पैर की बारी है। अरे राजा सोची रहे हैं निज मन में, एक पैर बीती गो बात न में, चौबोली क्रोधित है रही है मन में, राजा कहे पलंग से कछु क्षण में, राजा दूसरे अदृश्य वीर से बोले भैया एक पैर कट गो, दूसरा पैर तू कटवा दे, नींद ना आए। ठीक है। अरे पलंग कहे यो भूपति से सुनो ज्यादा सुज्ञानी, अरे एक पैर के लिए राजा सुनाई रहो कहानी। सुनो तुम राजन चितलाई, अरे एक ब्राह्मण और एक साहूकार में प्रेम घनो भाई, अरे दूसरा वीर कहानी सुनाता है, कहता है महाराज सुनो, एक ब्राह्मण, एक साहूकार, एक नाई, तीनों लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। अच्छा हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की उन्होंने, और एक बात का प्रस्ताव पास कराया। मित्र दो आपस बतलाए, अरे अपनो अपनो दोनों करीबे
धाये, अरे अपनो ही अपनो। ब्राह्मण और साहूकार, और साहूकार के साथ में है नाई। ये तीनों अपनी ससुराल के लिए जा रहे हैं गौना कराने के लिए। लेकिन ध्यान देना, नाई की ससुराल नहीं है, नाई तो साथ में जा रहा है। मेरे भैया हुआ ये, कहने लगा है दूसरा वीर पलंग। सुनो महाराज, कि साहूकार संग नाई थे और ससुराल में सेवा खूब भई। पलंग बोलो महाराज, दोनों मित्रों में ये बात फाइनल हुई कि जो विदा करा लाएगा वो इस बाग में इंतजार करेगा। तो ब्राह्मण पई ससुराल, साहूकार पई ससुराल, लेकिन साहूकार के साथ नाई है। साहूकार संग में नाई है, के ससुराल में सेवा खूब भई। के नाई की सेवा होती थी, साहूकार की आत्मा दुखी भई। सुनो महाराज वीर विक्रमादित्य, सोतोगे नहीं? बोले हम सोएंगे नहीं, तुम सुनाओ। साहूकार सात दिला ससुरे में रुक करके, आठ में दिला विदा कराई है। मिली भाई है। साहूकार मन में दुखी हुआ कि ससुराल हमारी है कि जो नाई की है? और जब अंदर ही अंदर दुखी हुआ तो उसने ये संकल्प कर लिया, क्या? अरे साहूकार मन दुखी लीलो संकल्प उठाई है। के मार्ग में पत्नी छोड़ दिए, नाई संग घरे हम जाई है। विदा हुई, नाई को ज्यादा विदा दी, क्योंकि मेहमान तो अपने हैं, वो रोज आएंगे, ये नाई रोज नहीं आएंगे, तो ज्यादा विदा दी। लेकिन वे मोदू खिसियाए गए, बोले हमसे ज्यादा इसको विदा, यानी असली मेहमान दामाद तो ये चिढ़ गया। पलंग बोला महाराज सुनो, उसने ये प्रतिज्ञा की कि जंगल में इनकी लड़की को छोड़ के चला जाऊंगा,
और उसने ऐसा ही किया, नाई को लेके चला गया और अपनी पत्नी को जंगल में भटकता छोड़ गया। भटकने लगी, रोने लगी, हे प्रभु कहां गए मेरे पति, कहां गए? फूलों के हार बनान लगी, मालिन मनयती हर्षाई। कहाँ की हो, कहाँ जा रही हो? तो मेरा पति मुझे छोड़ गया है। इतनी सुंदर? हाँ, कई दिन हो गए। अच्छा, मालिन उसे अपने घर ले गई। बोली बहन, बोले हाँ। तुम कुछ जानती हो? बोले मैं हार बहुत अच्छे बना लेती हूँ फूलों के। बनाओ। और जब उसने हार बनाए, राजा बोले इतने सुंदर हार किसने बनाए हैं मालिन? तो मालिन बोली महाराज एक राह भटकती हुई दुल्हन मुझे मिली थी और बड़ी सुंदर है। वो जितनी सुंदर है ना उतने ही सुंदर हार बनाती है। बोले अच्छा, तुम एक काम करो, उसे यहां ले आओ और धन ले जाओ। बोले ठीक है। उस लड़की दुल्हन से कहा कि चलो महाराज ने याद किया है। पलंग बोला विक्रमादित्य से महाराज सुन रहे हो? बोले हाँ। हुआ क्या? क्या होना था? अरे देखन की है मलूक, अरे राजा आँख पारी देखे, महाराज ने उसे महलों में बुलवाया है और एक बात कही सुंदरी। बोली महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज बोले खुश रहो। क्या हुआ? तुम तो दुल्हन थी। बोले मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया है। बोले पहली बार जा रही थी? बोले हाँ।
शायद तुम्हें पसंद नहीं किया होगा, और तुम्हारे जैसे खूबसूरत को ठुकरा करके वो मूर्ख होगा। हीरा की पहचान तो जौहरी करता है। तुम एक काम करिए। क्या? तुम हमसे शादी कर लो। बोली महाराज हाँ। अरे 6 महीना को मौका दे दो भाई। अरे 6 महीना के बाद लियो दुल्हन बनाई। बोली दुल्हन कि मेरा पति साहूकार है और छोड़ के चला गया है, शायद बुद्धि आ जाए तो ले जाए। लेकिन महाराज मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाऊंगी, लेकिन एक निवेदन है। क्या? आप मुझे 6 महीना की मोहलत दे दो। बोले ठीक है। महाराज पति की हरे रास्ता देखूंगी। अरे काऊ बिना आए हैं उनके संग ही जाऊंगी। अरे पति मेरे प्राणन के प्यारे, पति मेरे प्राणन के प्यारे। अरे बिना बात ही छोड़ की बच गए अपने वो द्वारे। कहने लगी है महाराज 6 महीना का समय दे दो। बोले कोई बात नहीं, तुम रोजाना हमारे लिए हार भेजती रहो और 6 महीने बाद हम तुम्हें अपनी पत्नी बना लेंगे। बिल्कुल। अरे रानी लऊ बनाई तई समझाई भूपने गोरी। अरे फूलन के हार बनाए दइयो अब उम्र की थोड़ी। रोज राजा को हार बनाती है, 6 महीने का मौका मिला है। अरे पति को रही निहार रही वो नारी बुद्धि की भोरी। अरे किन कारण से हरे प्रीतम मेरे मोती प्रीति तोरी। फूलों के हार बनाती है। साहूकार का मित्र जो ब्राह्मण था, एक दिन उससे भेंट हो गई। बोले भाभी। बोले हाँ। तुम मुझे जानती हो? नहीं तो मैं वही हूँ, तुम्हारे पति का मित्र ब्राह्मण, जो अक्सर कर तुम्हारी राजी खुशी लेने के लिए मुझे वो भेजाया करता था। ले अच्छा अच्छा। साहूकार मित्र कहाँ है? अरे ब्राह्मण ने गिरा उचारी तुमने भूल करी अति भारी के पंडित ने गिरा उचारी।
दोस्तों कहने लगा, हे भावी माँ, मेरी विदा होके आई है और मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, मैंने अपनी पत्नी को हाथ तक नहीं लगाया है। मैं सौगंध खाता हूं ब्रह्मचर्य की कि तुम्हें तुम्हारे पति से जरूर मिलाऊंगा। ले 6 महीने में 1 महीना शेष रह गया है, कैसे भी करके मिलवा दो। दोस्तों आज ब्राह्मण ने अपने मित्र साहूकार को नाना भांति से समझाया और कहा कि चलो ऐसी स्त्री नहीं मिलेगी। और दोस्तों आरे बहुरानी को ढूंढत ढूंढत नदी किनारे आए। मेरे सैया जी, मेरे राजा जी, काहे कुलाए काहे कु छोड़ी दई, देव मन को भरम मिटाए मेरे राजा जी। दोस्तों आज दोनों मित्र हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये फूलों की माला बनाना छोड़ो और घर चलो। जब दोनों मित्रों से बोले कि हमारी गलती क्षमा करो, घर चलो, तो लड़की ने राजा के लिए पत्र भेजा। राजा के लिए सूचना बहू ने दई भेजवाए, पति लेने कोई आई गए, हम पति संग रे जा। हे महाराज, आपकी इच्छा मन की मन में ही रह जाएगी और मैं अपने पति के साथ जा रही हूं। और दोस्तों दूसरा वीर महाराज विक्रमादित्य को समझा रहा है। अरे कुछ दिव्य वस्त्र भूषण दिए, बहुपति संग घरी आई है। अरे किसकी भल मनसायत ज्यादा है, हरे मन को भरम मिटइयो जी। महाराज ये बताओ कि वो साहूकार अच्छा निकला या वो राजा अच्छा निकला या वो ब्राह्मण अच्छा निकला? बताइए, न्याय कर दीजिए। तो विक्रमादित्य तो उल्टा ही न्याय करते हैं और चौबोली कहानी सुन रही है। अरे विक्रमादित्य
चौबोली क्रोध में बोल पड़ी, जे राजा बड़ो मतवारो है। किसने राजा बना दिया है? चौबोली बोली विक्रमादित्य, बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े संत कहते हैं कि तुम्हारा जैसा न्याय कोई नहीं करता है। तुम तो पिटने का काम करते हो, तुम उसके पति को अच्छा बता रहे हो, फिर कौन अच्छा है? कि भलमनसाती उस बहू की माने महल दे ठुकराई। अरे किस पागल ने विक्रम तुमको राजा दयो बना। न तो वो राजा अच्छा था, न वो ब्राह्मण अच्छा था, न वो साहूकार अच्छा था, सबसे अच्छी थी वो बहू जिसने महलों को ठुकरा दिया, अपनी इज्जत बचा करके पवित्र रही। और तुम्हारे जैसे राजा को तुम बहुत मारती हो। यहां से जाओगे कि नहीं? मूड खराब करने आए हो यहां। सोई राजा हंसी गए। सुखवीर बोले, अरे विक्रमादित्य कहने लगे, अरे बजा ढोलिया